गोंडा में हुए रेल हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, घायलों का जिला अस्पताल और मनकापुर सीएचसी में इलाज जारी। गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे पटरी से उतरी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। यूपी में गोंडा झिलाही के बीच हादसे में कुछ डिब्बे पलटे। जानकारी मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेल मंत्रालय ने सीआरएस जांच के अलावा उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। मृतकों के परिवार को 10 लाख, घायलों को 2.5 लाख की मदद का ऐलान। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के लोको पायलट का दावा, हादसे से पहले सुनी धमाके की आवाज। यूपी एटीएस ने साजिश के एंगल से जांच शुरू की। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के यात्री का दावा, घटना से पहले हल्का विस्फोट और फिर लगा जोरदार झटका, फिर हमारा कोच पटरी से उतरा। ममता बनर्जी ने कहा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के प्रति प्रार्थना। रेलवे अधिकारी और भारत सरकार क्या कर रही, यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि, सरकार को होश कब आएगा। आप सांसद संजय सिंह ने उठाए सवाल, कमजोर पटरियों पर हाई स्पीड चलाकर वाहवाही लूटना बंद करे मोदी। पूरे देश में दर्जनों रेल दुर्घटनाएं हुई, मंत्री जी पद से कब उतरेंगे। राहुल गांधी ने कहा, लगातार हो रही रेल दुर्घटनाएं अत्यंत चिंताजनक, सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का परिणाम। सरकार यात्रियों की सुरक्षा की रणनीति देश को बताए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट, रेलवे में लाखों का पद खाली है, कवच जैसे सिस्टम लेट लतीफी का शिकार हैं। आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर सरकार खामोश क्यों, ये सवाल किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, इंसान बनना चाहता है देवता और भगवान। झारखंड के गुमला ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कहा, विकास का कोई अंत नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, यकीन है स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को मिल गई होगी ताजा अग्नि मिसाइल की खबर, जैसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा। बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने साझा की पुरानी यादें, कहा, आपकी तरह मैं भी इसी ऑफिस में किया करता था काम, हम सब एक परिवार हैं। आज मुंबई में कांग्रेस राज्य प्रभारी ने बुलाई बैठक, सुबह 10 बजे बैठक में वेणुगोपाल और चिन्नी थैला होंगे शामिल। दोपहर 2 बजे प्रदेश कार्यकारिणी की भी बैठक होगी। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला है, कांग्रेस के 7 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर गिर सकती है गाज। मुंबई में आज एसपी के सांसदों के सम्मान का समारोह, 35 सांसद जाएंगे मुंबई। स्वागत समारोह में नहीं शामिल होंगे अखिलेश। पटना बिहार में बढ़ते अपराध ने बढ़ाई सरकार की चिंता, सीएम नीतीश ने आज शाम बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पिछले कुछ समय से बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे हैं सवाल। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सम्राट चौधरी का आरजेडी पर निशाना, लालू के ही परिवार का जीतन शाही का हत्यारा। लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार को अपराध पर बोलने का कोई हक नहीं। हरियाणा की सभी 90 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी आप, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया, अक्टूबर में हो सकते हैं हरियाणा विधानसभा के चुनाव। मध्य प्रदेश में सीबीआई जांच से पहले ही अब राज्य से लेनी होगी इजाजत, 1 जुलाई से व्यवस्था लागू। अभी तक ज्यादातर विपक्ष की सरकार वाले राज्यों में ये नियम है। असम की हिमंता बिस्वा सरकार का बड़ा फैसला, असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून निरस्त किया, जल्द नया कानून लागू करने का ऐलान। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, अल्पसंख्यक समुदाय में होता है 80% बाल विवाह, राज्य में बाल विवाह को जल्द खत्म करने की कोशिश होगी। एआईयूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम का दावा, बाल विवाह का बहाना बना रही सरकार, संविधान पर्सनल लॉ के तहत विवाह तलाक के मामले को देखने की इजाजत देता है, सरकार सिर्फ लोगों को परेशान करना चाहती। सहारनपुर रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी का बयान, कांवड़ यात्रा के दौरान रेस्टोरेंट और ढाबों पर लगानी होगी रेट लिस्ट, संचालक का नाम लिखना जरूरी। सहारनपुर मंडल के तीनों जिलों को आदेश जारी।
मुजफ्फरनगर में नजर आने लगा पुलिस के फरमान का असर। कई दुकानदारों ने अपने रेस्टोरेंट और ढाबों पर लिखा संचालक का नाम। कावड़ यात्रा देखते हुए संचालक का नाम लिखना जरूरी। सहारनपुर के डीआईजी अजय कुमार ने कहा कि नाम छिपाकर कावड़ियों को भ्रमित ना करें, इसीलिए यह फैसला लिया गया। इससे पहले इस मामले आए जहां किसी अन्य धर्म के शख्स ने किसी और नाम से दुकान खोली। यूपी में कावड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लिखने का आदेश है। मुख्तार अब्बास नकवी ने आलोचना की, कहा आस्था का सम्मान सही पर छुआछूत का संरक्षण नहीं होना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा, भारत के बड़े मीट एक्सपोर्टर हिंदू हैं तो क्या उनका बेचा गया मीट दाल भात बन जाता है? वैसे ही किसी मुस्लिम का बेचा आम गोश्त नहीं हो सकता। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है। कहा दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का नया सरकारी आदेश गलत परंपरा जो बिगाड़ सकता है सौहार्दपूर्ण वातावरण। दुकान पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर ओवैसी ने पूछा, कहा गया संविधान, मोदी जी संविधान को कब उठाकर चूमते हैं, सब नाटक है। खुलकर सामने आ रहा है कि मुसलमानों से नफरत करते हैं। एसपी नेता एसटी हसन ने किया आदेश का विरोध। कहा पुलिस का फरमान जर्मनी के नाजी हिटलर के फरमान जैसा बिगड़ेगा सांप्रदायिक सौहार्द, इसे वापस लेना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आदेश का बचाव किया, करार दिया प्रिवेंटिव एक्शन। कहा कि सांप्रदायिक तनाव ना हो, इसीलिए स्थानीय प्रशासन ने यह फैसला लिया। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने फैसले का स्वागत किया। पूछा क्यों सियासी दल और मुस्लिम समाज विरोध कर रहा। कांवड़ यात्रा के दौरान होटल ढाबों पर संचालक का नाम लिखने का मामला। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान, बोले कांवड़ यात्रा के दौरान पवित्रता बनाए रखना जरूरी। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ना हो नॉनवेज की दुकान, ऐसे नामों से होती है आपत्ति। गुरु पूर्णिमा पर एमपी सरकार के फैसले पर हुई शुरू सियासत। जहां सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया। गुरु पूर्णिमा पर एमपी सरकार ने 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने का आदेश जारी किया था। एमपी के थानों में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सुंदरकांड पाठ का आरोप है। दिग्विजय सिंह का ऐलान, थाने में कांग्रेस कार्यकर्ता मनाएंगे सभी धर्मों का त्योहार। टीआई ने कहा पुलिस ने किया है आयोजन। कासगंज के बहादुर नगर आश्रम में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की बिगड़ी तबीयत। वकील एपी सिंह डॉक्टर्स की टीम इलाज के लिए अज्ञात स्थान पर ले गई, किसी को दर्शन नहीं दिया। हाथरस घटना पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक कार्यक्रम में कहा, चरण रज जैसे अंधविश्वास में मत पड़िए, इस तरह का भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। आगरा में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के सामूहिक निकाह कराने के ऐलान का विरोध हुआ। विरोध जताने के लिए आगरा से युवकों को दूल्हा बनाकर बरेली भेजा जा रहा है। हापुड़ के रमा मेडिकल कॉलेज में पुलिस से टकराव को लेकर सीएमओ ने कहा, ना मरीज की तरफ से उनके पास कोई शिकायत आई है, ना ही अस्पताल से कोई जानकारी मिली, खुद ही इस मामले का संज्ञान लिया। हापुड़ के रमा हॉस्पिटल केस पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान। कहा जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, सरकार उसके खिलाफ सख्त रुख अपनाएगी और कार्रवाई भी होगी। एसपी प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने हापुड़ घटना को लेकर पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। कहा पुलिस किसी गैंगस्टर को पकड़ने नहीं जा रही थी, इतनी फोर्स ले जाने की क्या जरूरत थी। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ी। जोड़ी गई धारा 307। पहले दर्ज था सिर्फ किसान को धमकाने का मामला। पुलिस हिरासत में है मनोरमा खेड़कर। रायगढ़ के होटल से मनोरमा खेड़कर को हिरासत में लेने का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। इंदू बाई नाम से लिया था होटल में कमरा, कैब ड्राइवर को बताया था बेटा। पुलिस ने जीपीएस के जरिए ट्रैक की थी इंदू बाई के नाम से होटल में रुकी मनोरमा खेड़कर की लोकेशन। रात 2 बजे होटल से हिरासत में लिया, सुबह किया गया गिरफ्तार।
किसानों को धमकाने के मामले में ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर भी आरोपी है। पुणे सेशन कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका, दिलीप खेड़कर को तलाश रही है पुणे पुलिस। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, कुपवाड़ा और डोडा में सर्च ऑपरेशन जारी, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। डोडा में आतंकी हमले में 2 जवान घायल। जम्मू कश्मीर में डोडा में आतंकी हमलों पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का बयान, कहा विपक्षी ताकतें नहीं चाहती घाटी में शांति और चुनाव, इसीलिए उकसाने वाले बयान देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने डोडा में सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा की, जवानों से बातचीत की, आधुनिक हथियारों, तकनीक के इस्तेमाल और सेनाओं को खुली छूट देने पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा में भारतीय सेना पर हुए आतंकी हमले का विरोध आज दिल्ली छावनी विकास समिति आज दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास पर प्रदर्शन करेगी। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में एटीएस की टीम ने संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। ग्राम विकास अधिकारी और जन सुविधा केंद्र के मालिक जीशान खान से पूछताछ कर रही है एटीएस की टीम। ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुकेश ने अपनी जान को बताया खतरा, दिल्ली से बाहर की जेल में ट्रांसफर करने की मांग की। पूरे देश में एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। कोर्ट ने मामले में केंद्र को नोटिस कर जवाब मांगा है। हमसफर रिजॉर्ट की जमीन के मामले में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा के एसडीएम कोर्ट में दर्ज किए गए बयान, अब 30 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। बीते दिनों एसडीएम ने जमीन से हटवाया था अवैध कब्जा। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ऑनलाइन शनिवार 12 बजे तक एनटीए जारी करें नतीजे, छात्रों की पहचान छुपाकर रखने का भी आदेश है। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी सुरेंद्र कुमार से सीबीआई की पूछताछ, मेडिकल कॉलेज के छात्रों और परीक्षा माफिया के बीच की कड़ी, गिरफ्तार छात्रों ने बताया सुरेंद्र का नाम। यूपी के सिद्धार्थनगर में नवोदय विद्यालय के छात्रों का हंगामा, हॉस्टल में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता ठीक नहीं, पानी की भी समस्या है, दाल में कीड़ा निकलने के बाद भड़का छात्रों का गुस्सा। बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अपनी हत्या की साजिश की जताई आशंका, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी से पत्र लिखकर जान बचाने की गुहार लगाई, कहा पुलिस से मिले दुश्मनों ने 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी है। बिहार के वैशाली में आपस में भिड़े 2 पक्ष, झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ, बवाल की सूचना पर मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची, हालात पर फिलहाल काबू पाया गया। यूपी के फिरोजाबाद में कार से बाइक की टक्कर पर हंगामा हुआ, मौके पर मौजूद लोगों ने की कार चालक की पिटाई, हालात बिगड़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस, कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। लखनऊ में पिस्टल के साथ युवक का वीडियो वायरल, युवक ने पिस्टल के साथ रील बनाई, सोशल मीडिया पर रील वायरल, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। झारखंड के दुमका में बड़ी वारदात, युवती को उसके प्रेमी ने जिंदा जलाकर मार डाला, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, लड़की का जला शव बरामद हुआ। यूपी के उन्नाव में शिक्षक ने साथियों के साथ मिलकर छात्रा से गैंगरेप किया, छात्रा की मौत हुई, आरोपी शिक्षक सस्पेंड, SC/ST पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के सोनभद्र में नहर किनारे मिला लड़के का शव, लोगों ने शव सड़क पर रखकर किया हंगामा, परिजनों ने लगाया युवक की हत्या का आरोप, गांव में तनाव का माहौल। लखीमपुर खीरी में मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान हादसा, बिजली की हाई टेंशन लाइन से हुआ यह हादसा, ताजिया में करंट आने से 15 लोग झुलसे, सभी अस्पताल में भर्ती। बिहार के मोतिहारी में टंकी की शटरिंग खोलने के दौरान हादसा हुआ, दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत हुई, जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत की आशंका। मजदूरों के बेहोश होने पर कराया गया अस्पताल में भर्ती, अस्पताल में डॉक्टर्स के ना मिलने से लोगों का गुस्सा फूटा, लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, एम्बुलेंस में आग लगाई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज का एक हिस्सा गिरा, नरकोटा में बन रहा है पुल, हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कमेटी गठित की गई।
लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, अज्ञात वाहन से टकराकर एक्सप्रेसवे पर पलटी कार। हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 लोगों ने मौके पर दम तोड़ा, 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। तेलंगाना में सेना ने बाढ़ में फंसे कई लोगों को बचाया। 2 हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पानी से घिरे इलाकों में सावधानी के साथ अभियान चला रही है सेना। तेलंगाना के भद्रादी कोठागुडेम से 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए 26 लोगों की जान बचाई गई। जिला आपदा बचाव दल 15 लोगों को रेस्क्यू करते नजर आए। तेलंगाना में लगातार बदला हुआ है मौसम का मिजाज। हैदराबाद शहर में झमाझम बारिश हुई। कुछ ही देर की बारिश से शहर के कई इलाके लबालब हुए। हरियाणा के रेवाड़ी में भारी बारिश के बाद शहर में जल भराव, तालाब नजर आने लगी सड़कें। शहर के मुख्य मार्ग पर भरा पानी, निकासी का सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी। रेवाड़ी में हुई मूसलाधार बारिश से शहर के अंदर बहने लगी नदी। जलभराव की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी थमी। जगह जगह पर जाम के हालात बने। पानी से गुजरते समय कई वाहन खराब भी हुए। मध्य प्रदेश के सिवनी में बारिश से उफान पर नेवरी नदी के बहाव में फंसा ट्रैक्टर। लोगों ने ट्रैक्टर को बहने से बचाने के लिए रस्सी से बांधा। अवैध खनन करने के लिए नदी में गए थे कुछ लोग। नदी से रेत निकालते वक्त अचानक जलस्तर बढ़ा। ट्रैक्टर को नदी में छोड़कर भागे लोग। जलस्तर कम होने पर ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। कर्नाटक के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, अंकोला में जबरदस्त बारिश। शहर के कई हिस्सों में जल भराव, आम लोगों को काफी दिक्कतें। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश। छतरपुर में मूसलाधार बारिश से शहर में जल भराव। सड़कों पर जल भराव की वजह से राहगीरों की दिक्कत बढ़ी। जम्मू कश्मीर में बदला है मौसम का मिजाज। उधमपुर में हुई है मूसलाधार बारिश। कुछ देर की बारिश से सड़कों पर जल भराव। हमीरपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। 2 ट्रकों की आमने सामने से टक्कर के बाद आग लगी। एक ट्रक के अंदर जिंदा जल गया चालक। करीब 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर हादसे के बाद ट्रक में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग का गोला बना ट्रक। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक उठने लगी ऊंची लपटें। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ। केएल राहुल और ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई। पंत T20 टीम का भी हिस्सा। लंबे वक्त से भारतीय टीम से बाहर थे केएल राहुल। नए चेहरों को भी मिली एंट्री। स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भारतीय T20 की कमान सौंपी गई। कप्तान की रेस में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को सूर्य कुमार यादव ने पछाड़ा। शुभमन गिल बने उप कप्तान। हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे सीरीज में खेलेंगे। शुरू में दोनों को आराम दिए जाने की थी अटकलें। गौतम गंभीर की बतौर कोच पहली सीरीज होने के चलते दोनों खिलाड़ी रहेंगे उपलब्ध। तेज गेंदबाज हर्षित राणा को पहली बार टीम में चुना गया है। जिम्बाब्वे पर कुछ खास छाप नहीं छोड़ने वाले रियान पराग को फिर मौका मिला है। ऑलराउंडर शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर दोनों फॉर्मेट में ही हैं। 27, 28 और 30 जुलाई को श्रीलंका में खेले जाएंगे T20 मैच। उसके बाद 2 अगस्त से वनडे सीरीज शुरू होगी। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लिया ब्रेक। श्रीलंका दौरे पर वनडे टीम में शामिल नहीं होंगे। महिला एशिया कप 2024 के टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत।